नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र धर्मगुरु विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारे तथ्य छिपे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी हाथों की रेखा से क्यों होता है हमारा स्वभाव परिवर्तन। हमें किसी को देखकर क्यों होता है हमारा स्वभाव परिवर्तन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार किसी को देखकर क्यों परिवर्तित हो जाता है, क्यों किसी के देखते ही अनायास ही हमें क्रोध आ जाता है, क्यों किसी को देखते ही अनायास हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है और उससे प्रेम हो जाता है, क्यों किसी को देखकर अनायास ही उस पर दयालुता आती है। ये सारे तथ्य हमारे जीवन की हृदय रेखा में छिपे रहते हैं। तो मित्रों, आइए आज हम जानते हैं हृदय रेखा के बारे में। मित्रों, हृदय रेखा हमारी सबसे छोटी उंगली हाथ की कनिष्ठिका जिसे कहते हैं, उसके नीचे बुध पर्वत होता है और बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होती है। इस रेखा का महत्व स्थान स्थान पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये रेखा प्रारंभ होती है और यदि सूर्य के पर्वत तक जाकर समाप्त हो जाती है, तो इससे ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसकी हृदय रेखा सूर्य पर्वत तक है, वह व्यक्ति अपने विचारों में तीक्ष्णता नहीं ला पाता। अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण वह निरंतर पराजय की ओर मुख करता है। वह दूसरों से मेल मिलाप कम करता है, दूसरों से हृदयांगम यानी दूसरों से प्रेम कम करता है, दूसरों का विश्वास पात्र कम होता है। यदि इसी के साथ यदि जब हृदय रेखा मध्यमा उंगली तक चली जाए, तो ऐसा माना जाता है वह व्यक्ति अपने निर्णयों में कुछ अच्छा रहता है, स्वभाव से कुछ धनी रहता है और अपने निर्णय लेने की क्षमता में भी अच्छा साबित होता है। साथ ही यदि मध्यमा तक हृदय रेखा चली जाती है, तो शनि के पर्वत तक जाना बहुत अधिक लाभदायी नहीं रहता। हालांकि उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन शनि के पर्वत पर जाने से वह व्यक्ति केवल तन से प्रेम करता है, मन से प्रेम नहीं करता। यदि इसी रेखा का दूसरा भाग यदि दो भागों में अंत में जाकर विभाजित हो जाती है और बृहस्पति के पर्वत पर यानी कनिष्ठिका उंगली के साथ में चली जाती है, तो वह व्यक्ति शतायु की उम्र पाता है, 100 वर्ष की उम्र पाता है और साथ ही उसमें वैचारिकता इतनी श्रेष्ठ होती है कि गुरु बृहस्पति के कारण उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसका मन कलुषित नहीं रहता, वह अपने जीवन साथी और अपने मित्रों के प्रति सदैव अच्छा और श्रेष्ठ रहता है, वह अपने परिवार के प्रति भी श्रेष्ठ रहता है और वह जिससे प्रेम करता है, चाहे मित्रों से हो, चाहे जीवन साथी से हो, चाहे परमात्मा से हो, वह हमेशा ईमानदारी का परचम सदैव फहराता है। तो मित्रों, मैंने सदैव इस बात से अवगत कराया है कि हाथ की कोई भी रेखा यदि सीधी लंबी होती है तो वह श्रेष्ठ होती है, लेकिन यदि जालीदार या टूटी फूटी हो तो वह अधिक श्रेष्ठ नहीं रहती और दोषयुक्त होती है। इसी प्रकार से हृदय रेखा जब बुध के पर्वत से नीचे से प्रारंभ होकर बिल्कुल सीधी गुरु के पर्वत तक निकल जाती है, तो वह बहुत अधिक शुभ रहती है और शतायु प्रदान करती है। शनि तक जाती है तो वह 75 वर्ष की आयु लगभग प्रदान करती है। साथ ही यदि सूर्य पर्वत तक चली जाती है तो वह लगभग 40 से 50 साल की उम्र प्रदान करती है। इसके साथ ही जब यह रेखा यानी हृदय रेखा श्रेष्ठ होती है, तो हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं उनसे हमें प्रेम से सदैव व्यवहार करना होता है और हमारा व्यवहार उनसे प्रेम के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि हमारी हृदय रेखा अच्छी और श्रेष्ठ है। साथ ही हृदय रेखा में जब कटाव हो या अलग अलग स्थानों में कटी फटी हो, तो हृदय की बीमारी का भी आगाज होता है।
यदि हमारी हृदय रेखा अच्छी और श्रेष्ठ होती है तो वह रोग की सूचक नहीं होती और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का सूचना देती है। साथ में यदि गुलाबी और हल्के गुलाबी कलर की हो तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। हल्के पीले रंग की हो तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होती और रोगी शरीर को इंगित करती है। और हल्की सफ़ेद रंग की हो तो वह भी जो है वो निर्णय लेने की क्षमता और नीरस व्यक्ति और अपने जीवन को दुखी करने वाला व्यक्ति होता है, और न तो वह खुद सुखी रहता है और न ही दूसरों को सुख प्रदान करता है। इस प्रकार से हाथ की रेखाओं, हाथ के पर्वतों और जितने भी हाथ पर निशान रहते हैं अलग अलग आकलन देते हैं और जीवन के अलग अलग ऊंचाइयों को और कमजोरियों को बताते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और नए नए वीडियोस को आप देखिए, शेयर कीजिए, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।